लाइन में बीच में रास्ते में गांव आता है चैनत। तो चैनत के लोगों की अपनी पानी की कुछ कठिनाई पहले से थी। पुरानी पाइपलाइन से कई परेशानियां इनको आ रही थी। इन्होंने कहा कि हमारे गांव। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं यहाँ से क्या आवाज़। लगातार 2 महीनों से चैनोत गांव में टी को लेकर वहाँ प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा था और धरना चल रहा था, और आज इस टी लगाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने हांसी में आकर कर दी है। हम बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी आज हांसी रेस्ट हाउस में पहुंचे। उनके साथ विधायक विनोद भ्याना और पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा, राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला और साथ में 17 सदस्यीय चैनोत गांव की जो धरने की कमेटी थी वहां पहुंची। उनके साथ बातचीत करके उन्होंने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का मुद्दा है हमारा, और मैं 4 इंची टी लगाने की घोषणा करता हूं कि चैनोत गांव को 4 इंची टी लगाने की इजाज़त भी दी जाती है, और इसे सौगात कहें या इजाज़त कहें या घोषणा कहें, ये दी गई है। आइए मनोहर लाल खट्टर जी जो केंद्रीय मंत्री है और क्या कहा उसका। मित्रों एक विषय कुछ महीनों से ये जो पानी की पाइपलाइन है, खास करके बरवाड़ा ब्रांच से और हांसी की जो पाइपलाइन बिजली का कार्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जाना था, शुरू किया गया था, उसमें 2 विषय आपके सामने रखूंगा। एक तो उस पाइपलाइन में बीच में रास्ते में गांव आता है चैनत। तो चैनत के लोगों की अपनी पानी की कुछ कठिनाई पहले से थी। पुरानी पाइपलाइन से कई परेशानियां इनको आ रही थी। इन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास से जो लाइन जा रही है तो इसमें और हमको कुछ कनेक्शन मिलना चाहिए, हमारे गांव की प्यास इससे बुझनी चाहिए। दूसरा विषय आ गया कि वो चूँकि सड़क के किनारे से पाइपलाइन बनाई गई थी, अब वो किसी की भी कमी लगा लो, उसमें नेशनल हाईवे से जो एनओसी लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, और संयोग से उस सड़क का चौड़ाकरण अब एक प्रोग्राम ये बनाया है, काफ़ी समय पहले सैंक्शन हो गया था, और प्रधानमंत्री जी उस सड़क की चौड़ाकरण की जो नींव है वो रख रहे हैं। इसलिए अभी कुछ काम होने के बाद उस काम को भी रोक दिया गया है। संयोग से दोनों कारण इकट्ठे हो गए, चैनत की डिमांड और एनओसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एनओसी की जो ऑब्जेक्शन, इसके कारण से भी वो रोक दिया गया है। हमारी बात नेशनल हाईवे में भी चल रही है कि उनकी सड़क बनने के बाद अब इसको थोड़ा इसका शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ये पाइपलाइन जहाँ से भी जाएगी थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन चूँकि गांव की ओर से डिमांड है कि हमारा जो पहले का पानी है वो भी चलता रहे, और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ। उनका ठीक है, जो फैसला ठीक लगता है। तो हम लोगों ने बैठ करके गांव के पंचायत के सब लोग आए हुए हैं, हमारे मंत्री गंगवा जी भी हैं, हमारे विधायक भ्याना जी हैं, सुभाष बराला जी हैं, तो ऐसे सब लोगों ने बैठ करके विचार किया कि इसका काम, पाइपलाइन तो अभी उसका टी तो अभी लग जाएगी, यानी आजकल में जैसे वहाँ इंजीनियर जाके आज नहीं तो कल सुबह लगाएंगे, और गांव के लोगों ने कहा कि अब हम उसका धरना अपना खत्म करेंगे, हमारा ये समझौता हो गया। लेकिन इस काम को होने में जो भी 1 साल 1.5 साल लगेगा, सही मायने में तो इसका उपयोग लाभ तभी होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल ये हमारी हो गया कि इसी में से ये जो है पाइप टी जो लगा करके इनके गांव की जो पानी की कमी है, पहले वाला पानी चालू रहेगा, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए जब आवश्यकता होगी इसमें से भी ले सकते। अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल होगी, आप ये कह रहे थे? दोनों इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उधर से तो सोल राइटी गांव का है, ये चूँकि हांसी की लाइन थी तो एक एडिशनल उसमें से दिया गया है। पानी की कमी नहीं आएगी, उधर जरूरत पड़ेगी तो उधर से निकाल लेंगे, जरूरत पड़ने पर इधर से निकाल लेंगे। नेचुरल सर, जब 4 इंच की टी लग जाएगी तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है वो नेचुरल है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा, यही चालू रहेगी पानी के लिए, फिर गाँव के लिए दोनों चालू रहेंगे। उसका तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आखिर वो पाइपलाइन बड़ी है, पानी बहुत बड़ा है, बड़ा है, उसमें 8 इंच पाइपलाइन आता है इनके पास, 8 इंच इनके पास रहता है, उसके बाद उसकी आवश्यकता आगे एक और गाँव को भी जाता है, तो इसलिए इनको तो दोनों का ही लाभ होगा। उधर की कठिनाई यह है कि वो थोड़ा छोटी पाइपलाइन थी, उसमें इनको लगता था कि कभी कभी उसमें पानी बंद हो जाता है, चोरी हो जाता है, नहीं आता है, तो ये अल्टरनेटिव ये साथ में मिल गया। मतलब 4 इंच की टी आपने मंजूर कर दी है, सैद्धांतिक रूप से कर दी। तो धरना कमेटी एग्री होगी सर, धरना उठ जाएगा? अभी ये धरने के लोग बताएंगे। आज हाँ जी, हमारा मंत्री जी से
वादा हो गया है। इनने कहा है कि हम टी 4 इंची लगवा देंगे, मंजूरी दे दी है इनने, और हम धरना समाप्त कर देंगे। आज करेंगे सर? आज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी पर विश्वास है, इतने बड़े आदमी झूठ थोड़े बोलते हैं। जो बात कह दी वो कह दी, उसमें क्या फर्क है? साहब की बात तो कानून होती है। अभी जो कह दिया तो पाइपलाइन आज यानी आज लगे कल लगे, ऑपरेशनल तो अभी उसमें कई महीने लगने। सर आगे से पाइपलाइन का जो साइज है वो बड़ा होगा या उसी साइज की पाइपलाइन दब के आएगी? कौन सी जो 80 वाली? 36 इंची दबेगी या फिर 42? नहीं, वो 36 इंची। सर मुकदमों पे कोई बातचीत हुई, जो मुकदमे दर्ज हुए थे? वो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि वो अपना घरेलू काम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें खत्म कर देंगे, उसमें क्या है। इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एग्जिस्टिंग लाइंस रहेगी एज इट इज। जब भी इनको जरूरत होगी, पानी की कमी होगी, तो ये जो 4 इंची टी है वो ये खोल के कभी भी पानी ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग लाइन यूं की यूं रहेगी, पानी की कमी नहीं आने देंगे। पानी की कमी दोनों तरफ से पानी, दोनों। चैनत गांव काफ़ी लंबे समय से पीने के पानी को लेकर संघर्ष कर रहा था। जैसे आप सभी को पता है, 2 महीने से आंदोलन हम लोग कर रहे थे, और आज हमारे देश के केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए और हमारा जो सॉल्यूशन करने का काम किया। पहले तो हम पूरे चैनत गामराम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारी आवाज़ को सुना, और जैसे इनका एक स्लोगन था, हमने सुना था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसी पे चलते हुए आज इन्होंने उसको पूरा करने का काम किया है। हम सब गाँव वालों की जो काफ़ी लंबे समय से लड़ाई थी, उसको पूरा करने का काम किया, और धरना कमेटी इनका धन्यवाद करती है। और निश्चित रूप से जो केसों की बात है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और कल तक ये बोलने की टी लग जाएगी, 4 इंची जो भी है। और उसके बाद चैनत गामराम इनका धन्यवाद करने के लिए इनको आमंत्रित भी करते हैं हम चैनत गांव की धरती पर। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लड्डू खिलाएंगे मुझे? हाँ बिल्कुल, इसी टी का पानी पिला के लड्डू खिलाएंगे। हाँ जिससे नहीं, फिर तो देर हो जाएगी। अभी खिलाएंगे सर, अभी कुल मिला के मैटर सोल्व हो गया सर? बाकी हाँ, अभी भी खिलावांगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसको लेकर अभी इनकी तैयारियां हैं, इनको भी समय की कमी है। तो खट्टर साहब, तो ये इनको बाद में योजना बुलाएंगे। कई दिन से बन रही थी, पाइपलाइन में थी, अचानक आप आए तो आपने इसको सिर चढ़ा दिया? बातचीत आपस में चली रही थी पहले, तो सब लोगों ने मिलकर के हमको तो एक कहा कि भी नहीं, आप आके अनाउंस करो। तो उसमें हमारे प्याणा जी का भी, गंगवा जी का, गांव के लोगों का पहले से बातचीत सारी चल रही थी कि इसमें से कोई रास्ता निकाला जाए, और कोई भी हमारा कोई टकराव की मूड किसी का भी नहीं रहता है। आखिर हमने मिलके रहना है, एक स्थान पर रहना है, इकट्ठे हैं। तो जब इकट्ठे इतने सालों से चल रहे हैं, और जैसा भाई ने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हम सब एक हैं। हम कोई बंटवारे में ऐसा नहीं करते विश्वास के भी ये अलग है, वो अलग है, ये गाँव है, ये शहर है, नहीं। हमने तो अगले ऑफर बता दूं, मैं क्या दे दी, बता दूं? हमने तो ये भी कह दिया कि भाई जन्नत गांव को अगर आप चाहो तो हांसी नगर परिषद में मिला दो, नगर परिषद बना दो। ये एग्री हो गया सर उस पर? अभी विचार करेंगे, तो गाँव का देखो ये विचार करेंगे। विपक्ष तो खट्टर साहब पहले ही कह रहा था कि सुपर सीएम तो मनोहर खट्टर जी है, तो आज ये नहीं तय हो नहीं, गया? मेरा तो किसी और काम से आज मैं हिसार आ रहा था, तो कल मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, बोले आप जा ही रहे हैं तो मामला हल हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। थोड़ा दिन पहले आ जाते जी, इतना तनाव हो रहा था शहर में।